बच्चों जैसा कि आपको कभी भी 3 अंकों का मल्टीप्लीकेशन करना है ना, 100 प्लस या 100 से कम, जैसा कि 102 को यदि 111 या 108 से गुणा करना हो तो आपको कैसे करना है, या 100 से कम हो। तो ये देखो हमेशा नंबर जो है 100 से 2 ज्यादा है, 100 से प्लस 8 ज्यादा है। आप इसको गुणा करना चाह रहे हो दोनों, तो इसको क्या करिए, दोनों को गुणा कर लो, 8 दूना 16, और इस 8 को यहाँ पे जोड़ दो और इस वाले को इसमें जोड़ दो। तो 16 8 2 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा बेटा, और 2 इधर जोड़ोगे तो 110 ही हो जाएगा। मतलब ये आंसर जो आ गया 110 16, एकदम राइट तरीके से। ऐसे मैं दूसरा नंबर लेता हूं, यदि 106 लेता हूं, यहाँ पे 106 इंटू 112 ले लो, कोई भी नंबर ले लो। तो ये आप देखना है 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से ये बेटा 6 ज्यादा है, 100 से प्लस 12 ज्यादा है, 12 6 72 72, 2 अंक से ज्यादा नहीं लिखना है इसको, और 12 इधर जोड़ दो और 6 इधर जोड़ दो, तो दोनों में जोड़ने के बाद 18 ही आएगा, 118 आ रहा होगा, तो ये 118 हो गया। बस यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप किसी भी नंबर को इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसे 107 हो सकता है, 1015 हो, देखो 115 हो गया, 3 अंक का हो गया 100 से ज्यादा, ये बेटा 7 ज्यादा है यहाँ पे, और ये 15 ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो 15 7 105, 2 अंक लिखने हैं 105 में, 105 में आपको लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं, और 15 इसमें जोड़ना है, 7 इसमें जोड़ना है। 15 इसमें जोड़ोगे तो 122, और 7 इसमें जोड़ोगे 122, तो ये हो जाएगा 122। क्लियर हो गया? तो इस तरह किसी भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। यदि 112 में 100 है ना, 108 से 107 से जिस नंबर में आप गुणा करना चाह रहे हो 8 से कर लो, ठीक है। तो आप ये देखो 12 अधिक है यहाँ पे, और ये बेटा 8 अधिक है, 12 अट्ठे 96, 12 8 सा 8 यहाँ जोड़ोगे, 12 यहाँ जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? इस प्रकार आप 100 से कम वाले नंबर भी ऐसे कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 97 हो गया और 90 मान लो 2 हो गया, और तो गुणा करना तो 100 से देखो बेटा 3 ज्यादा है, और 100 से 3 कम है, और 100 से ये 8 कम है, ठीक है। तो ये कितने कम वाले हो गए, 3 और 8 का गुणा करोगे 8 त्रिक 24, निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। इधर 8 कम करोगे, इधर 3 कम करोगे, 3 कम करोगे, इधर 8 कम करोगे, कितना बनेगा 89 बनेगा, 89। तो 89 इधर भी बनेगा, 8 इधर कम करो 89, तो 89 24। क्लियर हो गया? इसी प्रकार यदि 95 को यदि 87 से गुणा करना हो तो कैसे करोगे? तो आप देखो भाई यहाँ 5 यहाँ भी कम है 100 से, और 100 से 13 यहाँ कम है, तो 13 पचे कितना हो गया बेटा 65, 65 हो गया। 13 यहाँ कम कर दो, 5 यहाँ कम कर दो, जब 5 कम करेंगे तो 82 बचेगा। कितना बचेगा 82, यहाँ भी बच रहा है 82, यहाँ भी बच रहा है, तो ये हो गया 82, 82 आ जाएगा। क्लियर? तो अब किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हुआ आसान। अब मैं अगली क्लास में आपको और बेहतरीन तरीका बताऊंगा। एक क्वेश्चन और लिख लो, जैसे यदि 82 को गुणा करना हो, यदि 84 से कितना करना हो, 84 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे? तो आप देखो यहाँ पे ये 100 से कितना 18 कम है, कितना कम है 18 कम, 100 से कितना कम 16 कम, ठीक है। तो ये है 2 डिजिट नंबर, कितना है 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करोगे, अब 16 और 18 का मल्टीप्लिकेशन लगा लो, या इससे भी अच्छा मेथड है, इससे कम क्या करना है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे इकाई इकाई वाला कर लेना, इकाई इकाई का, और टोटल इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब ये वाला मल्टीप्लिकेशन लगा लेना। जब डिफरेंसेस ज्यादा हो, मान लो यहाँ 94 होता, तब ये मेथड दिस इज द बेटर मेथड होगा, आसानी से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 कितना 18 कम है, और यहाँ पे देखो 6 कम है, कितना कम 6 कम है, तो 18 छक्का कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108 हो जाएगा, और ये हो जाए 08। क्लियर? तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 कम हो जाएगा, यहाँ पे 18 कम हो जाएगा, ये 6 कम हो जाएगा बेटा, तो 6 कम होगा तो 74 बचेगा, कितना 76 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।